अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। माय नेम इज़ हुमा। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एजुकेशन फैकल्टी। आज मैं आपके सामने एएमयू की एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आई हूँ, हिंदी क्लास 6 के लिए। तो आज मेरा सेकंड चैप्टर चलेगा हिंदी में, शब्दों को वर्णीकरण का। ये ग्रामर ही है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको रीड कराऊंगी और आपको नोट डाउन भी कराऊंगी। एंट्रेंस की प्रिपरेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी और समझाऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। वर्णों के समूह, सार्थक समूह को क्या कहते हैं? अब वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो मैं आंसर में बताऊंगी आपको। तो पहले नोट डाउन कराती हूँ आपको। चलिए मेरे साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है शब्द। आप बिल्कुल भी ना होपलेस हो, मैं आपको इसके इजीली आंसर बताऊंगी। ग्रामर है हिंदी का, ऑल सब्जेक्ट है हमारे पास, हम उसको सारे को कवर अप कराते हैं। तो आगे हमारा सेकंड है, शब्दों का वर्णीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो आइए हम इसके आंसर को भी करते हैं और क्वेश्चन को भी। शब्दों का वर्णीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? तो जवाब है हमारा 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 प्रकार से। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए मैं साइड हो गई हूँ, आप इसको उतार लीजिए और बहुत इजीली आप इसके प्रिपरेशन के लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए, माइंडली, फिजिकली और ऑब्वियसली रिटन बाय भी हमारे साथ। तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको हिंदी के ग्रामर को समझाऊंगी। तो आइए मैं आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। अब आप पहले मैं आपको रीड करा दूं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है हमारा 3 प्रकार के। चलिए इसको भी हम कराते हैं। मेरी वीडियो आप पूरी वॉच कीजिएगा और आगे भी सब शेयर भी कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एएमयू की प्रिपरेशन के लिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है हमारा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। 4th क्वेश्चन है हमारा, आइए पहले मैं रीड करा देती हूँ। पुस्तकालय यानी कि ब्रैकेट में आएगा शिक्षार्थी आदि शब्दों में शब्दों का कौन सा रूप है? तो उसके आंसर के साथ मैं आपको नोट डाउन कराऊंगी। पुस्तकालय आधा सा आएगा, पुस्तकालय शिक्षार्थी आदि शब्दों पर शब्दों कितने प्रकार के होते हैं?
शब्दों का कौन सा रूप होता है? शब्दों का कौन सा रूप होता है? तो उसका उत्तर है यौगिक। ब्रैकेट में करेंगे हम यौगिक। यौगिक पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, प्लस आलय, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वो शब्द जो एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आंसर क्या बताती हूँ, योग रूढ़ शब्द, जैसे नीलकंठ, नीलेकंठ वाला। विशेष अर्थ ब्रैकेट में आएगा शिव। तो आइए इसको भी नोट डाउन कराती हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, वह शब्द, वह शब्द जो एक विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर दूंगी मैं आपको, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द जैसे नीलकंठ, नीलेकंठ, नीलेकंठ वाला, नीलेकंठ वाला विशेष अर्थ शिव, ये ब्रैकेट में आ जाएगा शिव अर्थ। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ। सिक्स है हमारा, यौवन, श्रृंगार, गो आदि, धैर्य आदि शब्दों में शब्दों का कौन सा रूप है? तो आइए मैं इसको भी नोट डाउन कराती हूँ। आई होप कि आप साथ के साथ इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे अपनी कॉपीज में, ताकि आपका रिवीजन वर्क भी होता रहेगा। सिक्स उत्तर है हमारा, सिक्स प्रश्न है हमारा, यौवन, श्रृंगार, गो, धैर्य आदि शब्दों में शब्दों का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर है तत्सम रूप, तत्सम रूप। अब हमारा सेवन क्वेश्चन है, यौवन, श्रृंगार, गाय, धीरज आदि में शब्दों का कौन सा रूप है? ये भी पूछ रहे हैं, यौवन, श्रृंगार, गाय, धीरज आदि में शब्दों का कौन सा रूप है? देखिए स्टूडेंट, आंसर इजीली होता है, बट उनके लैंग्वेज को चेंज कर हमको घुमा दिया जाता है, हमें डाइवर्ट कर देते हैं कि हमें ऐसा करके ऐसे करेंगे, हम ये वाला टफ वर्ड यूज कर लेते हैं, वो संस्कृत का या कोई भी ऐसा हिंदी का टफ वर्ड दे देते हैं, मुश्किल वर्ड,
और वो कठिन शब्द ले लेते हैं और उससे हम स्टूडेंट जो है वो घबरा जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइएगा। मैं आपको गाइड करूँगी, आपको बताऊँगी कि बहुत ईज़िली इसके ऑप्शन के साथ आएगा, तो आप उसी को ही टिक लगा दीजिएगा। तो आइए हम 7 क्वेश्चन करते हैं। जोबन सिंगार, गाए धीरज, धीरज आदि, आदि में शब्दों का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर है तद्भव। तद्भव रूप है। तद्भव रूप है। 8th क्वेश्चन है हमारा, घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो उसका उत्तर है घोड़ा। आशु में शब्दों का कौन सा रूप है? तत्सम रूप। दो भाषाओं के शब्दों के संयोग डैश मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, जैसे कि नमक, हलाल। अब देखिए ब्रैकेट में नमक और फिर उसके बाद ब्रैकेट में नमक शब्द जो है वो फारसी का है और हलाल शब्द जो है वो अरबी का है, तो इसलिए हो जाता है नमक हलाल। अब 11th क्वेश्चन है, कुकर शब्द का अर्थ क्या है? अब कुकर शब्द, अब कुकर से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है, तो कुकर शब्द क्या का अर्थ क्या है? तो उसको उत्तर में कहेंगे कुत्ता। ये है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो ये उर्दू जो वर्ड है वो किस भाषा से आया है? तो अब हम बताएंगे तुर्की। तुर्की भाषा का है। आगे है चतुर्भुज शब्दों में शब्दों का कौन सा रूप है? तो योग रूढ़ शब्द। अदालत शब्द किस भाषा का है? का नाम से आया है? तो अरबी भाषा से आया है। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? तो जापानी भाषा का है। आदमी में शब्दों का कौन सा रूप है? तो रूढ़ शब्द आदमी भाषाओं का वो है शब्द। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये शब्दों की वर्णीकरण जो मैंने ये चैप्टर समझाया है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए जल्दी मुलाकात होगी क्लास 6 के लिए, एएमयू के प्रिपरेशन के लिए, और मैं पर्सनली भी प्रिपरेशन कराती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी आ रहा होगा, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।